कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का गुजरात मॉडल भी नाकाम रहा है। राज्य में अब तक करीब 67,000 कोरोना के केस सामने आए हैं और 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार 15वें दिन राज्य में 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इनमें से 237 सूरत, 161 अहमदाबाद, 115 बड़ोदरा और 80 केस राजकोट के हैं। ये सभी राज्य के सबसे बड़े शहर हैं। अहमदाबाद में तो बीती रात कोरोना के 8 मरीज एक आग हादसे में जान गंवा बैठे। ये आग कोविड के मरीजों के इलाज के लिए तय अस्पताल के आईसीयू में लगी। मारे गए सभी मरीज आईसीयू में ही एडमिट थे। इनमें 4 मरीज 60 साल के ऊपर के थे। बाकी 41 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और मामले की जांच के लिए सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। अहमदाबाद के नवरंगपुर इलाके के एक निजी कोविड अस्पताल श्रेय हॉस्पिटल के आईसीयू का हाल। बुधवार गुरुवार की देर रात करीब 3 बजे जब अस्पताल के सभी मरीज गहरी नींद में थे तो अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, पूरा आईसीयू आग की चपेट में आ गया। यहां दाखिल 8 कोरोना मरीजों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। 5 पुरुष और 3 महिला मरीज आग में झुलस गए और वहीं दम तोड़ दिया। इनमें 4 मरीज तो 60 साल के ऊपर के थे। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। आईसीयू में कुछ नहीं बचा। बेड, मशीनें, तार सब कुछ जलकर खाक हो गए। हमको खुद को ये मालूम पड़ता है 7 में 10 से कि हमारा खुद का पेशेंट है 7 में 10 से, तब हम यहाँ आते हैं। कितना पैसा? अच्छा, कितना रुपया लीधा था? 100,000 एक इंजेक्शन न लीधा है हमने, बीजा तो 30,000 अलग। एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। अहमदाबाद दमकल विभाग के एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि स्टाफ के एक कर्मचारी की पीपीई में भी आग लग गई थी। वो उसे बुझाने के लिए भागा, लेकिन आग पूरे वार्ड में फैल गई। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, तब जाकर अस्पताल की आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के वक्त अस्पताल में 49 मरीज थे। बाकी 41 मरीजों को तुरंत वहां से निकाल लिया गया और शहर के सरकारी वल्लभ भाई पटेल अस्पताल भेज दिया गया। क्या पुराना था, क्या नया था, क्या उसका कारण था, ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उच्चतम अधिकारी राज्य सरकार के हैं उनकी कमेटी बनाई है और वो जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करेंगे। अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 में से एक ट्रस्टी भरत महंत को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब आग से बचाव के उपायों को लेकर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों लेती हो तो तारे ये लोगों ने सुरक्षा अपनी। जब प्राइवेट अस्पताल पेशेंट ले रहे हैं तो क्या उन्हें ट्रीटमेंट सही से नहीं मिलना चाहिए? इनकी जिंदगी पर कोई जोखिम ना रहे, ये देखने की जिम्मेदारी अस्पताल के मालिक की नहीं है। ये सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही है। हॉस्पिटल में एक मोटी जवाबदारी आवे छे और स्टाफ ने भी जवाबदारी आवे छे। मरीजों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इस मामले में ऐसी कोशिश नहीं हुई है। कई अस्पताल में भी इस प्रकार की लापरवाही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अगुवाई में एक कमेटी बना दी है, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री और अहमदाबाद के मेयर से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में आग की इस घटना ने 15 महीने पहले सूरत के आग हादसे की भयानक याद ताजा कर दी है। सूरत के सरथाना इलाके में 24 मई 2019 को तक्षशिला कॉम्प्लेक्स नाम की एक 4 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल में आग लग गई थी। हादसे में ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे 22 छात्रों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे। 4थी मंजिल तक पहुंचने की एक ही सीढ़ी होने की वजह से बच्चे नीचे नहीं उतर पाए थे। उस मामले में पुलिस ने नगर निगम कर्मचारियों,
बिल्डर और ट्यूशन संचालक समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक तंत्र की और अधिकारियों की कुछ भी आंख खुली नहीं है, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान जा रही है और सरकार और तंत्र हाथ पे हाथ देके बैठी है। तक्षशिला अग्निकांड घटना को आज 15 माह बीत चुका है, फिर भी कोर्ट में उसकी कार्यवाही जो चलनी चाहिए, जितनी स्पीड से होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, कपड़ा मार्केट और कोचिंग सेंटर्स के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन लगता नहीं कि सरकार के उन आदेशों पर कुछ खास अमल हो पाया है। मनीष पानवाला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।